करने लगता है तो आयु घट जाती है। व्यास जी ने लिखा है कि आयु श्रियं यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हत्य श्रेयांसि सर्वाणि पुरुषो महदधिक्रमः। भागवत के इस श्लोक में व्यास जी हम सबको शिक्षा देते हुए लिख रहे हैं कि आयु, यश, धन, कीर्ति, वैभव, महात्मा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद तथा मंगल, ये 7 चीजें, ध्यान देना, ये 7 चीजें आयु, यश, धन, कीर्ति, वैभव, महात्मा और ब्राह्मणों का आशीर्वाद तथा मंगल, ये 7 चीजें अधर्म और पाप करने से अत्यंत शीघ्र नष्ट होती हैं और पुण्य कर्म करने से ये बढ़ती है। अच्छे कर्म करने से ये बढ़ती है 7 चीजें। ये व्यास जी का अनुभव है, बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है कि धन दौलत से ज्यादा उब गए हो तो पाप कर्म करने लगो, कुछ दिन के बाद सब बराबर हो जाएगा। पहले तो बढ़ोगे, पाप कर्म करने लगोगे तो पहले देवी देवता भी तुम्हारी मदद करेंगे, भगवान भी मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके पापों का घड़ा जल्दी भरे और जैसे घड़ा भरेगा फिर समूल विनाश होगा। ये 10 अध्याय इस बच्चे की तरफ से भगवान के सुषम संबित मां भगवती की कृपा से रही। तो इस तरह भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ब्रह्म ज्ञान दिया और फिर मन बुद्धि वाणी भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित करके भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का महाप्रयाण किया। भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया कराने के बाद भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को साथ लेकर हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी चले गए थे। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब सूत जी वर्णन करते हैं कि जिस बच्चे की भगवान ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा की थी, वो अभिमन्यु पुत्र जब जन्मा तो जन्म लेते ही उठकर पालथी जमा के बैठ गया। ऐसा दिव्य बालक, और फिर ऐसा दिव्य बालक क्यों नहीं होगा जिसे गर्भ में ही भगवान के दर्शन मिल चुके हैं। अर्जुन का पौत्र है ये, अभिमन्यु का पुत्र है।